नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हम निरंतर अपने कार्यक्रम के अंत में आपसे इस बात का निवेदन करते हैं कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से किसी विषय पर बातचीत करें, तो हमें निसंकोच लिखें। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपके ढेर सारे ईमेल्स और फैक्सेस में हमने पाया कि कुछ लोगों ने हमसे ये जानने का प्रयास किया है कि आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन सही कौन सी है। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से इसी विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। तमाम दर्शकों के जो ईमेल्स और फैक्सेस आ रहे हैं उनमें कई दिलचस्प टॉपिक्स हैं, विषय हैं जिन पर वो चाहते हैं कि हम आपसे बातचीत करें और उन्हें आपके द्वारा सलाह मिल पाए कि वास्तु और फंक्शुई के माध्यम से जीवन को किस तरह से सुखमय आनंदमय बनाया जा सकता है। उनमें से एक जो विषय, साझा विषय, सबका विषय जो है वो ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि मेहनत करने के बावजूद जब घर जा कर के सोते हैं ढंग से सो नहीं पाते, और क्या वास्तु उसमें मदद कर सकता है कि आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। अगर इंसान को रिलैक्स होने के लिए पूरी नींद या पूरी सही दशा होना बहुत ज़रूरी है जी, तो वास्तु के अंदर बेडरूम पोजीशन का जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही स्लीपिंग डायरेक्शन और उसकी किस तरह से बेड पोजीशन रखी जाए उसका भी उतना ही महत्व दिया गया है जी। अलग अलग दिशाओं में फेस हेड पोजीशन रखकर सोने से अच्छे या बुरे किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में मैं स्लीपिंग पोजीशन की आइडियल पोजीशन को समझाते हुए ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी दिशाएं जिसमें सोने से आदमी को कई बार वास्तुदोष भुगतना पड़ता है और ज़्यादातर गलत स्लीपिंग पोजीशन आदमी को हेल्थ इश्यूज़ की निशानी है और कोई भी तरह के स्ट्रेस होने की वजह से नींद पूरी ना होने की निशानी है। तो ज़्यादातर ये हेल्थ और स्ट्रेस के साथ रिलेटेड सवाल है। और जाहिर है कि जब आप आराम ढंग से नहीं कर पाते, सो ठीक से नहीं पाते हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो सेहत पे, हेल्थ पे पड़ता है। इस अंक में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पल्लवी जी से दिशा दर दिशा, कार्डिनल, सब कार्डिनल दिशाओं के बारे में उनसे जानें कि मिसाल के तौर पर यदि ईस्ट डायरेक्शन है तो उस दिशा में सर को रख के सोना सही है या नहीं है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो पल्लवी जी, पहली बात आपसे यही है कि स्लीपिंग डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा ध्यान किस बात को दिया जाता है कि सर किस दिशा की ओर है या पैर किस दिशा की ओर है। वास्तु के अंदर ज़्यादातर स्लीपिंग पोजीशन के अंदर सिर्फ हेड पोजीशन को इम्पोर्टेंट दिया जाता है कि आपका सर किस दिशा में है जी, किस ढंग से है, बेड किस तरह पे रखा हुआ है। तो बेड पोजीशन में अगर आपका सर सही दिशा में, उचित दिशा में है जी, बट उसके बावजूद भी वहाँ पे हेडबोर्ड नहीं है, आप सिर्फ जैसे कुशन डाल के आप अपनी दिशा को सही करने के लिए आप सिर्फ सर उल्टा करके सो जाते हो, आपके दरवाजे के बराबर पीछे वाले हिस्से में घर का बेडरूम का दरवाज़ा पड़ता हो, सॉलिड सपोर्ट ना हो, पीछे बहुत बड़ा मिरर पड़ता हो और उसके अंदर आपके हेड का रिफ्लेक्शन पड़ता हो, इन सारी सिचुएशन के अंदर किसी वास्तु के प्रोग्राम को सुन के अगर आप यूं पलट के अपना कुशन बदल देते हो तो भी आपको फ़ायदा नहीं होता है। मैं इस बात को ज़रा खुल के बताना चाहूँगी। हमने कई टीवी प्रोग्राम के अंदर ये साइंटिफिकली वैसे बताया हुआ है कि वास्तुशास्त्र के अंदर सोने के लिए सबसे उचित डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो सकती है, साउथ टू नॉर्थ हो सकती है जी। तो जिसकी वजह से जिन लोगों का बेड नॉर्थ में बना हुआ था उन्होंने क्या किया कि बेड को वहीं पे रखा, लेकिन सिर्फ कुशन से सर पोजीशन को चेंज कर दिया और रात को उन्होंने नॉर्थ की ओर पैर रख दिया और साउथ की ओर उन्होंने हेड पोजीशन कर दिया। इस तरह से करने के बावजूद भी उनके पीछे बहुत बड़ा ड्रेसिंग एरिया था और बेडरूम का डोर वहाँ पे पड़ता था। तो इन सारी सिचुएशन में सही दिशा में सोने के बाद भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि दिशा के साथ साथ रचना की खुद की पोजीशन, बेड की हेडबोर्ड पोजीशन और आसपास की चीज़ों की सजावट, उसका भी दिशाओं की तरह उतना ही महत्व है। बहुत दिलचस्प बात पल्लवी जी की ओर से कि कमरे का रख रखाव किस तरह से है, क्या क्या चीज़ें और हैं वो भी मायने रखती हैं। इस पर और बातचीत होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।
वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन के बारे में। हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस दिशा में सर रख कर के सोने से आपको नींद आनंद में आ सकती है और आपका जीवन जो है खुशहाल रह सकता है, कि यानी आप सुबह जब उठें तो चुस्त दुरुस्त हों और एक उमंग सी हो जीवन में, ये नहीं कि सुस्ताए हुए हैं, थके हुए हैं, स्ट्रेस है, उस पर आज चर्चा हो रही है। पल्लवी जी, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए अब दिशा दर दिशा बात करते हैं कि कौन सी दिशा उपयुक्त है। आपने ब्रेक से पहले ये बहुत अच्छा सुझाव दिया कि रख रखाव पर भी मायने रखता है, लेकिन अब दिशा पर बात करते हैं। किसी भी आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन के लिए ये देखा जाता है कि उस पर्सन की अपनी सबसे पावरफुल लकीएस्ट दिशा क्या है जी। उसके अनुसार उसका बेडरूम होना चाहिए। और ज़्यादातर हेड पोजीशन के लिए कुछ कॉमन डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता है। उसमें हम व्यक्ति की पर्सनल दिशाओं को फोकस नहीं करते हैं। वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, वो कोई भी ग्रुप का पर्सन हो, अगर उसका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में पड़ता हो, साउथ में पड़ता हो, ईस्ट में पड़ता हो कि नॉर्थ में पड़ता हो, लेकिन सोने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार जो आइडियल डायरेक्शन है, जिसमें आपकी हेड पोजीशन साउथ में हो और पैर आपके नॉर्थ दिशा में बने हुए हो, आपके सर के पीछे सॉलिड वॉल हो। और इंडिया में ये माना जाता है कि विंडो के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर लेआउट ऐसा है कि हम खिड़कियां खोल देते हैं, एयर सर्कुलेशन घरों में आता है। यूएस और यूके का जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है उसमें विंडो खुलती नहीं है और वो हमेशा बंद रहती है। इस कंडीशन के अंदर साउथ टू नॉर्थ सोने के लिए अगर आपके सर के पीछे वॉल के बजाय विंडो हो और वो बंद रहती हो तो आप वैसे भी ज़रूर सो सकते हो। तो अगर ग्लास की बनी हुई हो तो आप कर्टन कर सकते हो ताकि उस ओपेक ग्लास के अंदर आपका रिफ्लेक्शन ना हो। तो साउथ टू नॉर्थ वो सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। दूसरी पोजीशन अच्छी मानी जाती है ईस्ट टू वेस्ट। ज़्यादातर लोगों को वेस्ट टू ईस्ट सोने के लिए वास्तु कंसल्टेंट उनका व्यक्तिगत रूप से चार्ट देखता है कि उनको वेस्ट सूट करता है कि नहीं करता है, तो वो ऑप्शनल डायरेक्शन है। वो हर एक के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि उसको वेस्ट टू ईस्ट सोना चाहिए। ये दोनों दिशाएं कॉमन थी, बट वेस्ट टू ईस्ट कॉमन डायरेक्शन नहीं है जी। और उसके बाद का जो रखरखाव होता है कि नॉर्थ टू साउथ सोने की दिशा, तो नॉर्थ में सर रखकर और साउथ दिशा में अगर आप पैर रखकर सोते हो तो उसको वास्तु में कम्प्लीटली 100% गलत माना गया है, क्योंकि नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स रहता है और इंसान की बॉडी में उसके सर का हिस्सा है वो उसका नॉर्थ पोल है, पैरों का हिस्सा है वो साउथ पोल है। तो नॉर्थ टू नॉर्थ इकट्ठा होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हायर हो जाता है। इसीलिए जब कोई भी पर्सन जब एक्सपायर होता है तो उसकी डेड बॉडी की स्लीपिंग पोजीशन हमेशा नॉर्थ में रखी जाती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो। लेकिन इसीलिए हिंदू रिलीजन में मृत्यु की विधि को उत्तर क्रिया कहते हैं। तो नॉर्थ में सर रखकर सोना नॉर्मल पर्सन के लिए शारीरिक रूप से हेल्थ इश्यू की निशानी है, ओवर स्ट्रेस की निशानी है। लंबे अरसे तक जो लोग इस तरह से सोते हैं उन्हें कई तरह की सीरियस बीमारियां शरीर में दाखिल हो जाती है, अच्छे से नींद नहीं आती है, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उनको कंप्लीट नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स नहीं हो पाते। जी। अगर हम इस बात को और इलाबोरेट खुल के अगर और बात करना चाहें इस पे, तो हम कार्डिनल दिशा तो समझ गए। अब अच्छे से आपने बताया कि ईस्ट टू वेस्ट हो, वेस्ट टू ईस्ट के बारे में आपने बताया, आपने नॉर्थ टू साउथ के बारे में, साउथ टू नॉर्थ के बारे में बात हुई। अगर आप सब कार्डिनल की बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बेड की पोजीशनिंग इस तरह से होती है, या कई बार लोग सब कार्डिनल दिशा में रख करके सोते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वास्तु के अंदर ज़्यादातर इंसान की स्लीपिंग और बेड पोजीशन की दिशाएं हमेशा कार्डिनल ही चूज़ करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपका मास्टर बेडरूम खुद कार्डिनल में हो तो सब कार्डिनल में सो सकते हो, लेकिन आम तौर पे वास्तु कंसल्टेंट जब एक बेडरूम बनाता है तो उसकी ज़्यादातर दिशाएं साउथ वेस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है, कई बार वेस्ट और साउथ होती है। तो मेजॉरिटी दिशा घर के ओनर के लिए साउथ वेस्ट या साउथ अच्छी मानी जाती है। तो साउथ वेस्ट सबसे बड़ी सब कार्डिनल दिशा है। तो इस तरह से कमरों की सिचुएशन वास्तुशास्त्र में जिस ढंग से बताई गई है उसके अनुसार जब बेड जो होता है वो हमेशा बेडरूम के बराबर बीचों बीच में रखा जाता है। तो आप सब कार्डिनल दिशा में जाओगे या कार्डिनल दिशा में जाओगे, लेकिन बेड अपने आप सिर्फ कार्डिनल में ही बैठेगा जी। बेड इस तरह से एग्जैक्टली सब कार्डिनल को क्रॉस करके आप साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट सो जाओ या नॉर्थ वेस्ट से आप साउथ ईस्ट सो जाओ,
इस तरह के ढंग के बेड सब कार्डिनल के लगाए नहीं जाते हैं। इसीलिए मास्टर बेडरूम की रचना अगर घर 90 डिग्री पे बना हुआ हो तो आपको साउथ टू नॉर्थ सोना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट सोना चाहिए। ये बात अच्छा मैग्नेटिक कंपास अगर जो आप जानते हो और जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कार्डिनल और सब कार्डिनल का कॉम्बिनेशन ही इस ढंग का है कि अगर उन्होंने आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाया है तो आपके पीछे सर के पीछे का जो हिस्सा है उसमें जब आप साउथ टू नॉर्थ सोओगे तो उसी दिशा का हिस्सा आपको मिलता है, क्योंकि साउथ वेस्ट में आधा साउथ होता है और आधा वेस्ट होता है जी। तो एक्चुअली आप कार्डिनल के फोर्स में ही वहाँ पे जाके सो जाते हो। इसीलिए जो 100% वास्तुशास्त्र में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं उस प्रिंसिपल के अनुसार सिर्फ कार्डिनल दिशा को फॉलो करके सोना चाहिए, बट कंपास में उसको मोड़ के साउथ वेस्ट में जाके, यानी कि साउथ वेस्ट के बेडरूम में साउथ वेस्ट में जाके नॉर्थ ईस्ट में पैर रखकर सो जाओ, इस तरह की रचना नहीं बनानी चाहिए। जी पल्लवी जी, इससे पहले हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, झटपट आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं कि आपने कहा कि व्यक्ति दर व्यक्ति भी मायने रखता है, दिशा के साथ सर व्यक्ति दर व्यक्ति आप सुझाव देते हैं कि किस दिशा में सर रख के सोना चाहिए। वो नियम लागू केवल घर के बड़े सदस्यों पर ही होता है या बच्चों पर भी लागू होता है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बच्चे और बुजुर्ग या कोई भी पर्सन हो, घर के अंदर सोने की पोजीशन सभी के लिए आइडियल और अच्छी होना अच्छी हेल्थ की निशानी है जी। तो इसीलिए दोनों के ऊपर इक्वल रूल्स होता है। अगर कोई बीमार पर्सन है और उनका कंसल्टेशन वास्तु के अनुसार खाली हेल्थ कॉन्सेप्ट से ही उन्होंने करवाया है, उस वक्त तो हम उनके लिए सोने की पोजीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि कहीं कोई भी ऐसी गलती ना हो कि उनकी बीमारियां बढ़ती चली जाए और जहां पे उनको हेल्थ इश्यूज़ है वो कंट्रोल में आ जाए जी। इसलिए सोने की दिशा दो चीज़ों के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है, हेल्थ इश्यू के अंदर, और अगर पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से है या काफ़ी लंबी बहुत तरह की उनको बीमारियां हैं। कई बार कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तु के अनुसार जो साउथ ईस्ट ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनकी परेशानी ये होती है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक 28 इयर्स तक उनको छोटी बड़ी हेल्थ समस्या होती रहती है। वो सीरियस नहीं होती है, बहुत बड़ी बीमारियां नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ उनके साथ चलता रहता है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। तो जो आदमी लगातार बार बार बीमार रहता है या कुछ ना कुछ उसके साथ कंप्लेन रहती है हेल्थ रिलेटेड, ऐसे लोगों के लिए भी 100% सही स्लीपिंग डायरेक्शन में सोने से बहुत बड़ी रेमेडी हो जाती है कि वो बात कंट्रोल में आ जाती जी। है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में पल्लवी जी से आज हम बात कर रहे हैं आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन के बारे में। उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। हम वास्तु लिविंग के दूसरे ओर पल्लवी जी से आते ही सबसे पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक, जाएगा नहीं।